हेलो बच्चों, मैं हूं हर्षित, आपका अपना हिंदी अध्यापक। संत माइकल इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और अपने घरों में रहिए। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कविता पढ़ लिए थे और अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। चलिए बच्चों, अभ्यास प्रश्न निकाल लीजिए। बच्चों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा पेज नंबर 14। यहाँ आपका अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है। बच्चों, मैंने अभ्यास में आपको कहा था कि ये कुछ कठिन शब्द हैं, इसका आप लोग उच्चारण सीख लेंगे। उसके बाद में मुख से प्रश्न दिए हुए हैं, जिसका पीडीएफ आपको मैं पहले भेज चुका हूं। तो पहला प्रश्न है कि आदमी की किस्मत कहाँ कैद है? आदमी की किस्मत चांदी की कुछ दीवारों में कैद है। ये पहले प्रश्न का उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, जिनके घर फूल नहीं हंसते उन्हें बच्चे क्या देंगे? तो इसका उत्तर होगा, जिनके घर फूल नहीं हंसते उन्हें बच्चे हंसी ला कर देंगे। तीसरा प्रश्न है, भूख कहाँ उग रही है? तो बच्चों, भूख गलियों और बाजारों में उग रही है। तो ये तीनों प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग करेंगे लेखनी से। यह है, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम उन्हें चांद देंगे जिनके घर नहीं सितारे जाते हैं। तो इससे पहला प्रश्न है, कवि किसे चांद देना चाहता है? तो जिनके घर सितारे नहीं जाते कवि उन्हें चांद देना चाहता है। दूसरा प्रश्न है, कैसे लोगों के घर सितारे नहीं जा पाते? तो इस पंक्ति का तात्पर्य है कि जो लोग गरीब और बेसहारे हैं उनके घर चांद और सितारे नहीं जा पाते हैं। तीसरा प्रश्न है, किसी को चांद देने का क्या तात्पर्य है? किसी को, इसका उत्तर होगा, किसी को चांद देने का तात्पर्य है वैसे लोग जो गरीब और असमर्थ हैं उन्हें खुशियां देना। मतलब यहाँ खुशियां देना को यहाँ पे चांद देने से रिलेट किया हुआ है। बच्चों, अब हम लोग रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। कविता के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। पहला प्रश्न है, हम बच्चे हैं तो क्या हम डैश बदल कर छोड़ेंगे? तो क्या बदल के छोड़ेंगे बच्चों? तो हम हिंदुस्तान बदल के छोड़ेंगे। खुद मिट जाएंगे या यह सब डैश बदल कर छोड़ेंगे? तो सम्मान बदल कर छोड़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, हम नई क्रांति के दूत डैश बदल कर छोड़ेंगे। तो क्या बदल के छोड़ेंगे बच्चों? पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे। चलिए बच्चों, अब हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है, अगर यह ना हुआ तो सचमुच डैश बदल कर छोड़ेंगे। तो क्या बदल के छोड़ेंगे बच्चों? तीर कमान। तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों को कविता के अनुसार मिलान कीजिए। तो दासी का क्या अर्थ होता है बच्चों? दासी, दासी मतलब नौकरानी। और इस कविता में दासी शब्द किसके लिए यूज हुआ है? तो मुश्किलें हमारी दासी हैं,
तो यहाँ क्या होगा, दासी का मिलान किससे करेंगे, मुश्किलें से करेंगे। खिलौने, तो खिलौने का जिक्र कविता में किसके लिए हुआ है, तो आंधी तूफान के लिए हुआ है। आंधी तूफान हमारे लिए खिलौने हैं। बिछौने, तो बर्फ से ढके पहाड़ बिछौने हैं, तो बिछौने शब्द किससे रिलेट करता है, बर्फ से ढके पहाड़ के लिए। बिगुल, तो भूचाल हमारे बिगुल हैं, तो यहां भूचाल होगा। बच्चे क्या हैं, तो बच्चे क्रांति के दूत हैं, तो यहां क्रांति के दूत होगा। अब बच्चों, अब हम लोग कुछ शब्दों में